आखिर हिंद महासागर में ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसको लेकर के भारत सरकार 84,000 करोड़ की बड़ी धनराशि भी खर्च करने जा रही है। जी हां, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। अब शुरू होगा अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार तक बड़े खोज अभियान, जिसके माध्यम से आने वाले समय में भारत को तेल और गैस की यहां पर बड़ी आपूर्ति हो सकती है। नाम दिया गया है समुद्र मंथन। एक बड़ी धनराशि और बड़े यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स एंगल्स को आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने जा रहे हैं, आखिर भारत के लिए कितना अहम होने जा रहा है। सबसे पहले आपको नाम यहाँ पर बता दूं, समुद्र मंथन ये योजना है। इंग्लिश में यहाँ पर एक प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, और इसी को सरकार ने मंजूरी दी है। सरकार ये चाहती है कि यहाँ पर गहरे समुद्र से लेकर के अति गहरे समुद्र तक हम तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करें, और इसके लिए सरकार के द्वारा 84,084 करोड़ की मंजूरी दी गई है। ओवरऑल देखा जाए तो डीप वाटर से लेकर के अल्ट्रा डीप वाटर तक खोज करनी है, और यहां पर लक्षित जो परिणाम है, हमें ऊर्जा जरूरतें, आयात पर हमारी जो निर्भरता है उसको कम करना, और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूत करना। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इसको लेकर के सरकार के द्वारा समुद्र मंथन स्कीम को यहां पर बड़े स्तर पर अब शुरू किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है इस स्कीम को यहाँ पर रन करने जा रहा है, खोज अभियान को, और 2023 से 30-31 तक की अवधि तक यहाँ पर यह धनराशि को खर्च किया जाएगा। लक्ष्य है कि अगले 5 साल में हम 60 खोजी एक्सप्लोरेशन कुओं की ड्रिलिंग करेंगे, और सरकारी सहायता यह होगी, प्रत्येक कुएं की ड्रिलिंग का लागत का 50% यानी 650 करोड़ रुपए सरकार व्यय करेगी। यानी कि एक बड़े स्तर पर सरकार के द्वारा तेल और गैस के कुओं की खोज के बजाय उसकी ड्रिलिंग के लिए 50% यहां पर खर्च खुद सरकार वहन करने जा रही है। और ये आखिर सवाल ये भी है कि भारत जैसे देश यहां पर इतनी बड़ी यहां पर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी यहां पर सरकारी सहायता आखिर क्यों? तो योजना की आवश्यकता को समझिए। देखिए, भारत अपनी तेल और गैस की आपूर्ति का एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो दूसरे देशों से मंगाता है। हम बहुत ही कम यहाँ पर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम घरेलू तेल और गैस की उत्पादन को यहाँ पर बढ़ाएं। दूसरा, आयात निर्भरता को कम करें। तीसरा, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करें। चौथा, निजी और वैश्विक यहाँ पर निवेश को आकर्षित करें, और जोखिम पूर्ण यहाँ पे डीप वाटर एक्सप्लोरेशन को भी प्रोत्साहित करें। यानी कि अगर भारत जो है समुद्र के अंदर जो है डीप वाटर के स्तर पर हम यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करने में सक्षम हो जाते हैं, कई सारे यहाँ पर नए अगर क्षेत्र हमें तेल और गैस के कुएं के मिल जाते हैं अगले 5 साल बाद ही सही, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को एक हद तक यहाँ पर अगर पूरा करता है, दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं, तो विदेशों से आयात जो हमारा है वो काफी कम हो जाएगा। इससे प्राइस हाइक और यहाँ पर विदेशी बाजारों पर हमारी जो निर्भरता है, या यहाँ पर जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, उस पर हम यहाँ पर काफी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अगले 5 सालों में भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से यहाँ पर एक बहुत बड़ी परियोजना है, जो आपको एनर्जी सेक्टर में न सिर्फ बल्कि इकोनॉमिक सेक्टर और दूसरे देशों के साथ यहां पे जियोपॉलिटिक्स एंगल को यहां पर कवर अप करती है। समुद्र मंथन योजना के हम समझते हैं डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर से मतलब क्या है। देखिए, जब यहां पे डीप वाटर की बात की जा रही है, यानी समुद्र के अंदर 5 से लेकर के 1500 मीटर की गहराई तक यहां पर आपको देखा जाए तो जो तेल और गैस की कुओं की खोज करनी है, और अल्ट्रा डीप वाटर का मतलब है कि यहां पर 1500 मीटर से नीचे जाकर के आपको तेल और गैस की यहां पर खोज करनी है। ये दो अलग अलग स्तरों पर यहां पर खोज करनी है। अब मैटर यह होता है कि जब आप इतने बड़े यहां पर इतनी गहराई में जाकर के ड्रिलिंग करते हैं तो ये काफी महंगा होता है, और तकनीकी तौर पर देखा जाए तो आपके पास ऐसी सक्षम तकनीकियां भी होनी चाहिए जो कि बहुत महंगी हैं, और इस कारण से निवेश बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और इस कारण से यहां पर भारत सरकार देखा जाए तो इतनी बड़ी यहां पे धनराशि जो है वो आपको सपोर्ट सिस्टम के तौर पर शुरू कर रही है। सवाल यह भी है कि भारत में अभी भी कहां ऐसे क्षेत्र हैं जो तेल और गैस की खोज को लेकर के पर्याप्त रूप से बेहतर विकल्प हैं। तो अगर हम देखें तो भारत के प्रमुख अपतटीय क्षेत्र, जिसमें आती है कृष्णा गोदावरी का रीजन आता है, जो हम यहां पर आपको पूरा रीजन देखते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के क्षेत्र का जो कावेरी यहां पर बेसिन है, इसके अलावा हम मुंबई हाई का रीजन देख सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहां पे आपको महानदी का रीजन भी आपको इसके अंतर्गत आता है, और अंडमान निकोबार का अपतटीय क्षेत्र आता है। तो अंडमान निकोबार, महानदी, कृष्णा गोदावरी, कावेरी बेसिन और मुंबई हाई यहां पर प्रमुख क्षेत्र हैं, जो कि आपको समुद्र में छिपी हुई ऊर्जा की भरपाई कह सकते हैं कि खोज के बाद हम भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को काफी हद तक आपको पूरा कर सकता है। यानी अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, आयात निर्भरता को घटा सकते हैं, और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन काम इतना आसान भी नहीं है। समुद्र मंथन योजना को लेकर के देखिए, यहाँ पे जो आगे के समय में लाभ यह होगा कि हम ऊर्जा निर्भरता से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर आएंगे।
दूसरा, विदेशी मुद्रा की यहाँ पर बचत होगी, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आयात करते हैं क्रूड ऑयल के कारण, वो एक बड़ी कह सकते हैं इकोनॉमिक यहाँ पर आपको दबाव क्रिएट करता। हॉर्मुज का बंद हो जाना, कभी यहाँ पर बाब अल मंदेव का बंद हो जाना है, उसके कारण भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पे के कभी कोई ट्रंप जैसे शासक जो हैं वो टैरिफ लगाना शुरू कर देते हैं। घरेलू उत्पादन में वृद्धि, तेल और गैस उत्पादन बढ़ेगा इससे, रोजगार का सृजन होगा, आधुनिक समुद्री प्रौद्योगिकी का विकास होगा, ब्लू इकोनॉमी को विकसित होगी, और इससे जो निवेशिक प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर आपको आगे चल करके एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं, ये इतना आसान नहीं होगा। सबसे जरूरी चीज है कि अत्यधिक लागत, जैसे मैंने कहा कि जो तकनीकी है, जो यहाँ पर आपको मशीनें इत्यादि चाहिए, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर महंगी है। ज़रूरी नहीं कि जिन कुओं की खोज होगी, ड्रिलिंग की जाएगी, वहाँ से तेल और गैस मिलेगा ही। दूसरा, पर्यावरणीय जोखिम है, तेल रिसाव की समस्या हो सकती है, जिससे आपको समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा हो सकता है। तीसरा, समुद्री जैव विविधता पर प्रभाव पड़ेगा, जीव जंतुओं को लिए खतरा है। अत्याधुनिक तकनीकी की लगातार आवश्यकता है, जो खोज के लिए उन्नत तकनीकी और परियोजनाओं में एक लंबा समय भी लगता है, जो कई बार यहाँ पे समस्या भी क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आगे चल करके भारत के लिए यहाँ पर एक चुनौती जरूर है, लेकिन भारत सरकार की इस योजना के सफल हो जाने से आने वाले समय में भारत न सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकता है, बल्कि दूसरे देशों पर निर्भरता और इसके अलावा विदेशी मुद्रा की बचत और इकोनॉमी के बूस्ट के लिए यहाँ पर बहुत जरूरी है। आपका क्या कहना है भारत के समुद्र मंथन मिशन को लेकर के? ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए, जियोपॉलिटिक्स न्यूज और लगातार बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।